हेलो बच्चों, हम लोग फिर वापस आ गए हैं और आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 वेक्टर अलजेब्रा का मिसलिनियस एक्सरसाइज देख रहे थे हम लोग। आज का क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 5 to 8। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को हम लोग देख रहे थे और मैंने पहले भी कहा था कि एनसीईआरटी इज द वेरी एंड सबसे बढ़िया बुक है। एनसीईआरटी आपके कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करने के लिए मैथ्स का सबसे बेस्ट बुक है फॉर क्लास 11 एंड 12। तो क्लास 12 वेक्टर अलजेब्रा एक मिसलिनियस एक्सरसाइज हम लोग देख रहे हैं और आज देखेंगे 5 से 8, जो कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था, पिछले लेक्चर्स में मिसलिनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 to 4। और आज हम लोग देखेंगे 5 से लेके 8 तक एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को देख रहे हैं। और एनसीईआरटी पढ़ना ही आपके कॉन्सेप्ट को डेवलप करना है। तो read NCERT and solve the NCERT questions to build a very great concept for mathematics of class 12. And today we will start about today we will start a chapter vector algebra exercise question number 5 to 8 NCERT। तो बिना समय को बर्बाद करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं और सभी बच्चे अपने मैथ्स की कॉपी निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तक नोट डाउन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सभी बच्चे रिकॉर्डिंग से अब हम चेक कर ले कि रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। ऐसा तो नहीं है आप लोगों की तरह, बच्चे की तरह ये रिकॉर्डिंग भी रुक गया है, नहीं, रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन, माइक इज ऑल्सो वर्किंग ऑन और आपके पास साउंड पहुंच रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं वेक्टर अलजेब्रा क्लास 12। वेक्टर अलजेब्रा क्लास 12 एक्सरसाइज मिसलिनियस का कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग अपने छोटे वाले बुक को निकालेंगे और सभी बच्चे एनसीईआरटी के बुक को निकाल लेंगे और स्टार्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग अपने छोटे वाले बुक में देखेंगे और बच्चे जो है अपने बड़े वाले एनसीईआरटी बुक में देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हुए, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एक्स आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज अ यूनिट वेक्टर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फाइंड, आपको फाइंड एक्स कहा है, यदि यूनिट वेक्टर है तो एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि यूनिट वेक्टर निकालना होगा। तो चलिए यूनिट वेक्टर निकालते हैं। क्या होगा, एक्स आई कैप, एक्स जे कैप एंड एक्स के कैप। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, स्टार्टिंग से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला होता था वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। क्लियर है, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर क्या आया, एक्स आई कैप, एक्स जे कैप एंड एक्स के कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकाला जाए इसका। चलिए मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं, यहां निकालते हैं। मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश किया जाए तो मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर और ये अंडर रूट, क्योंकि आई के साथ क्या एक्स, जे के साथ एक्स और के साथ भी एक्स। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 3x स्क्वायर। अंडर रूट करेंगे तो आएगा √3x। ये हो गया √3x। क्लियर है। अब हम लोगों को क्या करना है कि यूनिट वेक्टर है तो इसमें आप लोग कैसे कर सकते हो, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होगा, फाइंड अ यूनिट वेक्टर। इसका मतलब इसके बराबर का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 1 दिया है, तो आपको सॉल्व करना है। समझ गए, ये आपका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है यूनिट वेक्टर कि इसका मैग्नीट्यूड आएगा 1। ठीक है, क्लियर है। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो दिया हुआ है 1, ना कि आपको यूनिट वेक्टर फाइंड आउट नहीं करना है, वैल्यू फाइंड आउट करना है एक्स का। तो आपको इस चीजों की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली क्या करोगे कि √3x के बराबर 1 दिखा दोगे, क्योंकि यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होगा, मैग्नीट्यूड 1। तो आप ये सारी चीजों को ध्यान देना कि एग्जाम में इस तरह से मिस्टेक्स मत करना। ये हम आपको देखो दिखा रहे हैं कि आप करोगे इसी तरह कि वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड करेंगे, नहीं। आपको क्योंकि ये दिया हुआ है कि x मल्टीप्लाई आई कैप जे कैप के कैप, तो आप एक वेक्टर निकाल लो। वेक्टर निकाल लिए, अब इसका डायरेक्ट मैग्नीट्यूड निकालो। मैग्नीट्यूड निकाल दिया √3, क्योंकि यूनिट वेक्टर दिया है तो √3 इज इक्वल टू क्या होगा, √3x इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर है तो 1 होगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर दिया। यूनिट वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड 1।
तो मैग्नीट्यूड निकाल दिया, √3x आया। अब x का वैल्यू क्या आएगा, 1/√3, और ये आपका आ गया आंसर। ठीक, समझ गए हैं? तो ये सारी चीजों को आप ध्यान देंगे कि यूनिट वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड 1, वेक्टर निकाल लिए, वेक्टर के बाद स्ट्रेट डायरेक्टली हम लोग को मैग्नीट्यूड निकालने वाला फॉर्मूला x के साथ i कैप, x के साथ i के साथ x कैप, सॉरी i कैप के साथ x है, i कैप के साथ x, j कैप के साथ x, k कैप के साथ x, मैग्नीट्यूड x स्क्वायर √3x। अब इस √3x के बराबर क्या दिखाना है, 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर है, तो x का वैल्यू आ गया 1/√3। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए, और सभी बच्चे जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। ये ध्यान देना कि यूनिट वेक्टर का मतलब यूनिट वेक्टर डायरेक्ट मत निकालने लगना। यूनिट वेक्टर नहीं कहा है आपसे, वेक्टर x का वैल्यू कहा है, x का वैल्यू। तो वेक्टर निकालो, मैग्नीट्यूड निकालो, उसके इक्वल 1 दिखा दो, क्योंकि यूनिट वेक्टर x का वैल्यू निकल गया, काम हो गया खत्म। तो ये सारी चीजें ध्यान देना कि कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चंस में क्या कहा है उसको बिना सोचे समझे बच्चे क्या करते हैं, करना शुरू कर देते हैं, और इसीलिए आपको, आप इस तरह का मिस्टेक ना करो, इसीलिए आपको हम बिना बताए जो है इस तरह से सॉल्व करना शुरू किए, ताकि आप एग्जाम में इस तरह के मिस्टेक से बच सको। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीटेड, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स and parallel to the resultant of the vector, parallel to the resultant of the vector, parallel to the resultant of the vector। क्या वेक्टर है, वेक्टर है a वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। ठीक है, रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है, रिजल्टेंट का मतलब होता है सम, सम का मतलब होता है प्लस। ठीक है, तो बी वेक्टर भी इसके नीचे निकाल के चलो, रिजल्टेंट निकाल देते हैं। बी वेक्टर दिया हुआ है आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक है, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। अब रिजल्टेंट दिया है तो आप रिजल्टेंट का मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकाल लो। रिजल्टेंट का मतलब क्या होगा, रिजल्टेंट का मतलब सम, तो सम निकालो। 3i कैप ये हो गया प्लस j कैप, और ये हो गया प्लस 0 k कैप। ये निकल गया रिजल्टेंट, निकल गया रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, अब क्या कहा है कि फाइंड अ वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ 5 यूनिट्स पैरेलल टू द वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ 5 यूनिट्स, मैग्नीट्यूड ऑफ 5 यूनिट्स। तो 5 यूनिट्स का मतलब क्या है कि पहले यूनिट वेक्टर निकाल लो, यूनिट वेक्टर निकाल के आप इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दो, यूनिट वेक्टर निकाल लो, यूनिट वेक्टर निकाल के 5 का मल्टीप्लाई कर दो, हो गया काम खत्म। क्लियर, समझ गए? आप यूनिट वेक्टर निकालो और यूनिट वेक्टर निकाल के क्या करो कि उसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दो, आप आ जाएगा। तो चलो यूनिट वेक्टर निकालने की कोशिश करते हैं। बुक हो गया छोटा, और बुक को थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए। चलिए यहां ले आते हैं। तो अब हम लोग इसको यूनिट वेक्टर निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए इसको भी इधर ले आया जाए, ये भी इधर आ गया। अब हम लोग यूनिट वेक्टर निकालते हैं। ठीक, तो यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होगा, यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर x का वैल्यू तो कहा नहीं, यहां पर सीधा कहा है कि ऐसा वेक्टर बताना है जिसका यूनिट वेक्टर का 5 टाइम्स होगा। तो यूनिट वेक्टर निकाल लो। तो वेक्टर क्या आया, वेक्टर आया ये, रिजल्टेंट ये आया 3i कैप प्लस j कैप प्लस 0 k कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड निकालेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 1 अंडर रूट इज इक्वल टू 9 प्लस क्या आएगा इज इक्वल टू अंडर रूट 10। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय अंडर रूट 10 हो गया। अब क्योंकि कहा है कि 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 डिवाइडेड बाय, अब 5 मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर। 5 यूनिट्स कहा है, 5 यूनिट्स का मतलब यूनिट वेक्टर का 5 टाइम्स, यूनिट वेक्टर का 5 टाइम्स। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो यूनिट वेक्टर को। 5 इंटू यूनिट वेक्टर क्या आया, 3i कैप प्लस j कैप प्लस 0 k कैप डिवाइडेड बाय रूट 10। अब यहां पर कुछ बच्चे सोच रहे कि सर बार बार 0 k कैप क्यों लिख रहे हो, मत लिखो 0 k कैप मत लिखो आप,
नो नीड ऑफ राइटिंग। तो 5 3 जा 15 आई कैप प्लस 5 इंटू जे 5 जे कैप डिवाइडेड बाई √10, ये आएगा आपका आंसर। दिस आंसर इज द 100% करेक्ट आंसर। ये आ गया आपका आंसर, मतलब एक ऐसा वेक्टर निकल गया जो इन दोनों के रिजल्टेंट मतलब इन दोनों वेक्टर्स के सम के इक्वल है, और 5 टाइम्स ऑफ द यूनिट वेक्टर, इन दोनों के सम के यूनिट वेक्टर के 5 टाइम्स। सर ठीक है, इन दोनों के रिजल्टेंट मतलब सम, उसका यूनिट वेक्टर मतलब वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, उसका 5 टाइम्स। ठीक है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग क्यों नहीं निकाले यूनिट वेक्टर, क्योंकि x का वैल्यू दिया था और ये तो दिया ही है कि यूनिट वेक्टर है मतलब 1 है। सॉल्व कर दिए, आ गया आंसर, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, तो ये आंसर आ गया, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीटेड। तो चलिए जल्दी से अब आप लोग इसको नोट डाउन करेंगे और क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे और कमेंट करेंगे कि क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। इजी गोइंग में एकदम आसान तरीके से क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि कॉन्सेप्ट्स की कमी आ रही है कहीं से, कॉन्सेप्ट्स की कमी बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। इंट्रोडक्शन में ही इतना लेक्चर्स को लंबा पढ़ाया गया था कि बच्चों को इंट्रोडक्शन में ही बोला गया था कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आपसे वादा किया गया था कि आपको इंट्रोडक्शन में ही हम बोले थे कि प्रॉब्लम, यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स इन द सॉल्विंग द क्वेश्चंस। देखो आपके सामने आ रहा है, इंट्रोडक्शन आपने अच्छे से पढ़ा और आपको क्वेश्चंस आ रहा है, इजी गोइंग में बना रहे आप। हमसे भी हो सकता है कुछ बच्चे जो है जल्दी बना ले रहे हैं, तो इसी तरह से बनाते रहो और मजे लेते रहो। चलिए, ये आपको कहा है कि ए वेक्टर दिया है, क्या क्या दिया है भाई, ए वेक्टर 7 नंबर क्वेश्चन में लिखा है ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक, बी वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर इज गिवन एज 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, ये भी सही है। सी वेक्टर दिया हुआ है, सी वेक्टर दिया हुआ है, सी वेक्टर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3 कैप। ठीक है, सी वेक्टर दिया है आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। क्लियर, ये हो गया। तो ए वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप, बी वेक्टर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, सी वेक्टर आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक, आर क्या लिखा हुआ है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर, फाइंड अ यूनिट वेक्टर, फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू अ वेक्टर, किस वेक्टर के पैरेलल है, 2i कैप माइनस बी कैप माइनस बी वेक्टर और प्लस 3c वेक्टर। ठीक है, समझे, क्लियर है। आपको एक ऐसा यूनिट वेक्टर निकालना है जो पैरेलल होगा इस वेक्टर के, मतलब इस वेक्टर का वैल्यू निकाल के यूनिट वेक्टर निकाल दो। ठीक है, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर, मतलब इस वेक्टर को निकाल दिए यदि हम, तो उसके बाद यूनिट वेक्टर निकाल देंगे तो काम बन जाएगा। तो चलो इसी को निकालो, 2i कैप माइनस बी कैप प्लस 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस 3c वेक्टर। हम कुछ जगह कैप बोल रहे हैं तो उसके लिए सॉरी, आप ध्यान देंगे 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस 3c वेक्टर। ठीक, तो चलो वैल्यू बैठाओ, जल्दी जल्दी बैठाएंगे सभी बच्चे बच्चियां जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी बच्चे जो है जल्दी से सॉल्व करेंगे इसको, बहुत जल्दी से। प्लस 3c मतलब 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस 3c वेक्टर। ठीक है, जीके का चल, तो आज से अब हम लोग चलो एक काम किया जाए क्या कि कुछ जीके के क्वेश्चंस भी पूछ लिया जाएगा पढ़ाते पढ़ाते। ठीक है, तो चलो जीके का एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नाबार्ड, NABARD, नाबार्ड का फुल फॉर्म बताना है आपको। चलो देखते हैं कौन बताता है। चलो इसको सॉल्व कर लिया जाए, 2i कैप 2j कैप प्लस 2k कैप माइनस 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप प्लस 6a कैप, अरे बार बार हम कैप बोल रहे हैं, वेक्टर है, सॉरी दिस इज वेक्टर। ठीक है, 6a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर एंड प्लस 9c वेक्टर। ठीक है, नॉट कैप, इट्स वेक्टर।
अच्छा कैप तो आएगा, सॉरी यहाँ कैप आएगा, ठीक है। 2i कैप 2j कैप 2k कैप, वेक्टर हटेगा तो कैप आएगा ना। देखे बतियाने के चक्कर में हो गया गलती, इसीलिए कहा जाता है क्वेश्चन सॉल्व करते समय मत बतियाइए। तो अच्छा यहां भी देखो मिस्टेक है, यहां भी मिस्टेक है, यहां भी हम लिख दिए ना 3। अच्छा यहां से लिखना था i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। क्लियर है, अब सही है, चलो अब सही है, ठीक है। 2i कैप 2j कैप 2k कैप माइनस 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप। अब यहां पर हो जाएगा प्लस हो जाएगा 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 3k कैप। क्लियर। अब क्या करेंगे, अब करेंगे i यहां पर है, यहां पर है और यहां पर है, तो ये और ये तो खत्म हो गया, तो बच गया 3i कैप। j यहां है, यहां और यहां, ये 3 और माइनस 6 माइनस 3j कैप। क्लियर है। 2j प्लस 1j 3j माइनस 6j माइनस 3j। अब बाकी बच गया यहां पर 2k और 3k, तो 2k और 3k 5k माइनस 3k हो गया प्लस 2k। तो ये आया है इस वेक्टर का। अब इस वेक्टर का आप मैग्नीट्यूड निकाल के दिखाओ। सभी बच्चे जल्दी से इसका मैग्नीट्यूड निकाल के दिखाएंगे, सभी बच्चे इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे जल्दी से। चलो जल्दी से इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। नाबार्ड का फुल फॉर्म हम बता दे रहे हैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल नाबार्ड NABARD, ठीक है। NA फॉर नेशनल बैंक, NA फॉर नेशनल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। NA फॉर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। क्लियर है। NA फॉर नेशनल, B फॉर बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, ये बैंक सबसे पहले इंदिरा गांधी ने स्टार्ट किया था, ठीक। चलिए ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग इसका यूनिट वेक्टर निकालते हैं, तो थोड़ा सा यहां ले आया जाए और यहां पर अब हम लोग यूनिट वेक्टर पे ध्यान देते हैं। तो इसका अब हम लोग को यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर चलो निकालेंगे तो क्या आएगा, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, वही ना फॉर्मूला लगेगा, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर तो पता ही हम लोग को, 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा यहां। चलिए इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2k का स्क्वायर, और ये हो गया अंडर रूट 9 प्लस 9, अरे k नहीं होगा, सॉरी k क्यों लिख दिए, k नहीं होगा ना, सिर्फ 2 होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 4 9 9 18 और अंडर रूट 22। तो अंडर रूट 22 है। अब अंडर रूट 22 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये जो आएगा 3i कैप बाय रूट 22 माइनस 3j कैप बाय 22 और प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाय रूट 22। ये आएगा यूनिट वेक्टर जो कि पैरेलल होगा इस वेक्टर के, ठीक है। ये यूनिट वेक्टर होगा और वो पैरेलल होगा इस वेक्टर के। तो 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर्स का हम लोग वैल्यू निकालें। उसके बाद हम लोग ये वैल्यू निकला, उसके बाद मैग्नीट्यूड निकालिए, तो वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड करेंगे तो ये निकल जाएगा यूनिट वेक्टर जो कि इस वेक्टर के पैरेलल होगा। बस यही कहा था, ठीक। अच्छा ध्यान देना, हम कई जगह कैप और वेक्टर बोल दिए, याद रखेंगे। ये a वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। तो आप इस चीज को ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए और सभी बच्चे जो है क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ेंगे। सभी बच्चे देख रहे हैं वीडियो को, लेक्चर्स को सुन रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 8 को देखने के लिए रेडी हो जाइए। क्वेश्चन 8 अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं और सभी बच्चे जा रहे हैं, और हमसे पहले तो बच्चे ही सॉल्व कर ले रहे हैं। इंट्रोडक्शंस को आप समझ चुके हैं। अच्छा एक चीज आपको बताएं, एक चीज आपको ये बताएं, हम क्या बताएं, एक चीज ये समझ लो कि आजकल ऑनलाइन में बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं।
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहे और सारे चैनल्स पे कहीं ना कहीं आपको पता है कि एक चीज चल रहा है, इमोशंस गेम। मतलब किसी भी हालत में बच्चों को इमोशनली अपने आप से टच कराने की कोशिश की जा रही है, जिसके कारण बच्चे जो है उस चैनल पे ज्यादा से ज्यादा बने रहें। ये बिल्कुल गलत है। आप बच्चों को इमोशनली टच अपने आप से कराने के बजाय उनको इस तरह से पढ़ाइए कि वो बच्चे आपके चैनल और आपसे हमेशा ऑटोमेटिकली टच रहें। इमोशनली उनके साथ बेटा कि मैं आऊंगा बोर्ड एग्जाम्स के 2 दिन पहले और आपको आकर ऐसे नोट्स को पढ़ा दूंगा जिससे आप 90% ला दोगे, तो इसका मतलब साल भर हम लोग को पढ़ने की क्या जरूरत है। स्कूल में सिर्फ 1 हफ्ते का क्लास चलेगा और आप जो है बोर्ड एग्जाम में जाकर 90% ला देंगे। तो आप एक चीज समझ लो कि जाकर वॉशरूम में आपको अपना शरीर का गंदगी निकालने के लिए भी 10 मिनट लगता है। साल भर यदि इस तरह से जोड़ोगे तो कई घंटे लग गए अपने शरीर के गंदगी को निकालने में। तो इसका मतलब है कि आपको अपने शरीर के गुण को बढ़ाने में, अपने ज्ञान को बढ़ाने में सालों का मेहनत चाहिए। 2 दिन में आपको नोट्स पढ़ के कोई 95% बोर्ड एग्जाम में न दिला सकता है, न कोई ला सकता है। इट इज टोटली इम्पॉसिबल। इसीलिए इमोशनल गेम से बचें। चलिए, मेरा जो कहानी था, जो मेरा पर्सनल थॉट था, मैंने बोल दिया। एंड आई एम नॉट टारगेटिंग एनी चैनल एंड एनीवन। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, मेरा बस ये प्रयास रहता है कि बच्चों का कहीं से भी नुकसान ना हो। बस ये ध्यान देते रहिए और क्वेश्चंस को बनाते रहिए। ए बी सी, ए का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है 1 - 2 8, 1 - 2 एंड 8। ठीक है, 1 - 2 - 8। ठीक, 1 - 2 - 8, 5 0 2 5 0 एंड -2। सी के वैल्यू दिए हुए हैं 137 137। अब ये कहा है कि ए बी सी आर कॉलिनियर। प्रूव करना है कि ए बी सी आर कॉलिनियर, पहला चीज। दूसरा रेशियो कहा है कि बी जो है किस रेशियो में ए और सी को डिवाइड कर रहा है। बी जो है वो किस रेशियो में, इन विच रेशियो बी डिवाइड्स ए एंड सी। ए और सी को बी किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये भी पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग चलिए कॉलिनियर को प्रूव करते हैं। तो फॉर कॉलिनियर क्या होता है, कॉलिनियर के लिए यह होता है कि ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर को जोड़ेंगे, ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर को जोड़ेंगे तो हमारे पास आना चाहिए ए सी वेक्टर, हमारे पास आना चाहिए ए सी वेक्टर। क्लियर है। हम लोग क्या करेंगे, ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर को जोड़ेंगे तो ए सी वेक्टर आना चाहिए। चलो ए बी वेक्टर निकाल लो पहले। ए बी वेक्टर तो पोजीशन वेक्टर्स के फॉर्मूला से निकाल लेंगे। इतना तो आप तेज हो ही गए। ए बी का मतलब क्या होगा, ए बी वेक्टर का मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। क्लियर है, इतना तो आपको पता होगा ही। अब आई कैप, फिर कॉमा 0 + 2 जे कैप, फिर कॉमा -2 + 8 जे कैप। ठीक, ये क्या निकल के आएगा, ए बी वेक्टर। तो ये आएगा 4i कैप + 2 जे कैप और +6 के कैप, यहां पर के कैप। ठीक है, तो आप हमारी बातों को अच्छे से जरूर से समझिए और अपने थोड़े से दिमाग को यूज करिए, क्योंकि मोबाइल में इतना ज्यादा भ्रमित कर दिया जा रहा है कि लोगों को अपना दिमाग में सोचने की समझ ही खत्म हो गई है। चलिए, 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 + 4 + 36 इज इक्वल टू हो गया 56√। ये आया ए बी वेक्टर। अब बीसी वेक्टर निकालने की कोशिश किया जाए। ए बी वेक्टर निकालनी है, बीसी वेक्टर निकालने की कोशिश किया जाए कि बीसी वेक्टर क्या आ रहा है। तो चलिए बीसी वेक्टर भी निकालते हैं भाई, बीसी वेक्टर भी निकालते हैं। थोड़ा सा इसको छोटा कर लिया जाए, अभी इसकी काम नहीं है। चलिए भैया आप चले जाइए तो थोड़ा कोने में। अच्छा चलिए इसको भी ले आते हैं यहां पर, इसको भी यहां ले आते हैं। अब हमको बीसी वेक्टर निकालना होगा। क्वेश्चन बनाने में चाहे कितना भी समय लग जाए, उसमें आपको
परेशान नहीं होना, क्योंकि क्वेश्चन लगाने में समय लगेगा, तभी तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से नंबर ला पाओगे। चलो यहीं पर बीसी वेक्टर भी निकाल लेते हैं। बीसी वेक्टर, तो बीसी वेक्टर निकालेंगे तो फिर वही सी माइनस बी करेंगे, तो 1 माइनस 5 आई कैप कॉमा फिर 3 माइनस 0 जे कैप कॉमा फिर 7 और माइनस माइनस प्लस 2 के कैप। ये आ गया माइनस 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 9 के कैप। बीसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आएगा? बीसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब माइनस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और ये हो गया 9 का स्क्वायर अंडर रूट 16 प्लस 9 प्लस 34, ये हो गया कितना हो गया? 25। अरे 34 नहीं 81 भाई, 81 आएगा ना, 9 का स्क्वायर तो 81 होता है। 16 प्लस 9 प्लस 81, ये हो गया 90 और 90 और 106, ठीक 106 आ रहा है। 106 9 का स्क्वायर, चलिए ठीक है, इतना सही है। 1 माइनस 5 माइनस 4, 3 माइनस 0 3, 7 माइनस माइनस प्लस 2, ठीक 9, ये हो गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे? एसी वेक्टर निकालो। अब एसी वेक्टर निकालिए। एसी वेक्टर कितना आएगा? ये हो गया 90 और ठीक है, चलो एसी वेक्टर निकालो जल्दी से, सभी बच्चे एसी वेक्टर को निकाल लेंगे। एसी वेक्टर कितना आ रहा है? इसमें बीसी में हमको कुछ मिस्टेक लग रहा है, क्वेश्चंस में क्लियर था। क्वेश्चन को लाते हैं भाई, क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन चेक करना पड़ेगा, कुछ लग रहा है मिस्टेक, कुछ मिस्टेक्स क्वेश्चन को चेक करना पड़ेगा। क्वेश्चन को चेक कर लिया जाए। 8 नंबर क्वेश्चन में 137, हाँ देखो बोले ना क्वेश्चन में 7 में मिस्टेक है, यहां पर 11 होगा तो अभी गड़बड़ हो जाता। तो चलिए गड़बड़ से हम लोग बच गए, हम लोग गड़बड़ होने से बच गए क्योंकि यहां पर 11 दिया है, ठीक है। थोड़ा सा समय लग जाए लेकिन क्वेश्चन में गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। यहां पर 11 दिया है, चलिए चलिए उसको सही कर लेते हैं हम लोग। यहां पर 11 दिया है, यहां पर 1 नहीं है, क्या है? 11 है, ठीक है, तो सही हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 11 माइनस 5, 11 माइनस, एक जगह मिस्टेक होने से ना बहुत सारा प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है, ठीक। ये होगा 11 माइनस 5, ये आएगा 6, मिस्टेक हो गया यहां भी, चलो सही हो जाएगा, ठीक। तो ये था अंडर रूट, ये आएगा 6, क्या आएगा? 6, तो ये आएगा 6 आई कैप प्लस 3 जे कैप, और ये अब इसका हम लोग अंडर रूट कहाँ भाई, यहां तो मैग्नीट्यूड निकाल लो, चलो हो गया, ठीक क्लियर, अब हो गया हो गया हो गया। 6 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 9 के कैप। मिस्टेक होने से तो पूरा फ्लो रुक जाता है, तो 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर एंड प्लस 8 9, ये क्या होगा? यहां पर 3 का स्क्वायर और यहां 9 का स्क्वायर और ये अंडर रूट, ठीक क्लियर। तो 36 प्लस 9 प्लस 81, ये हो गया 126 अंडर रूट, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि एसी वेक्टर को मैग्नीट्यूड को निकालेंगे। एसी वेक्टर, चलिए जल्दी से एसी वेक्टर निकाल लेते हैं। तो एसी वेक्टर का मतलब क्या होगा? सी माइनस है 11 माइनस 1 आई कैप कॉमा, ठीक है, फिर 3 प्लस 2 जे कैप कॉमा, फिर 7 प्लस 8 के कैप, ये आएगा 10 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 15 के कैप, ये हो गया। अब हमको क्या करना है कि एसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल देना है, ठीक है। यहां भी हम लोग क्या निकाले? मैग्नीट्यूड, और यहां भी मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ये हो गया अंडर रूट, मतलब 100 प्लस 25 प्लस 225, ये हो गया 250, 350 आ रहा है, 350 आ रहा है, चलिए आ रहा है। अब इसमें हम लोगों को फॉर कॉलिनियर क्या दिखाना है?
फॉर कॉलिनियर पॉइंट, कॉलिनियर पॉइंट के लिए हम लोग को ये दिखाना पड़ेगा कि AC वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो AB वेक्टर के मैग्नीट्यूड और प्लस BC वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। ठीक है, यही ना दिखाना होगा। AC वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड AB वेक्टर और प्लस BC वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल आना चाहिए। तो अब दिखाते हैं कॉलिनियर आ रहा है कि नहीं। तो √350 इज इक्वल टू √350 इज इक्वल टू 56 अंडर रूट प्लस 126 अंडर रूट। इसको क्या लिख सकते हैं 2√14, इसको क्या लिख सकते हैं 3√14 और इसको क्या लिख सकते हैं 5√14 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, यदि किसी को डाउट है तो अभी हम वो भी दिखा देते हैं। तो कॉलिनियर आ गया, कॉलिनियर आ गया, क्या आ गया, कॉलिनियर आ गया। ठीक, अब कैसे आया वो उसको भी हम आपको दिखा देते हैं। चलो इसको इरेज कर दें, चलो इसको, कॉलिनियर तो हो ही गया, अब इसको इरेज कर देते हैं। अब इसको दिखा देते हैं कि वैल्यू आया कैसे। देखो √300 मतलब 350, तो 14 से मान लो करो या छोटे नंबर से कर लो। किसी को डाउट है तो 5 से करके देख लो, तो 5 से करके देख लो। ये 70, 5 से कर लो 14, 2 5√14। ठीक, डाउट नहीं रहना चाहिए, किसी भी तरह से मन में डाउट रहना ही नहीं चाहिए। फिर इसको तुम मान लो 14 से करके देख लो, तो 4 जा और 2 और 2। ठीक, तो ये हो गया 2√14। 126 है, इसको भी करके देख लो, चलो 14 से। 9 जा 3 जा, ये अभी आ गया 3√14। तो दोनों को जोड़ देंगे, क्या होगा 3 to 5√14 और ये 5√14। इसका मतलब क्या हो गया, कॉलिनियर आ गया। चलिए, एक पार्ट तो हो गया कि कॉलिनियर पॉइंट्स हो गया। अब इसमें रेशियो भी कहा था, ध्यान देंगे, इसमें रेशियो भी कहा है, इसमें रेशियो भी कहा है। खाली कॉलिनियर पॉइंट से काम नहीं चलेगा, रेशियो भी कहा था। तो इसको नोट करेंगे और रेशियो भी निकालना देख लेंगे कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, क्योंकि ये कहा है कि B जो है वो किस रेशियो में AC को डिवाइड कर रहा है। तो रेशियो भी चलिए निकाल ही देते हैं, रेशियो भी पूछा था, रेशियो निकाल देते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन में थोड़ा सा, इसीलिए बार बार हम बोलते हैं छोटे वाले बुक से क्वेश्चन लिखने में समथिंग कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। ठीक, रेशियो भी पूछा है, चलो रेशियो निकालते हैं। रेशियो पूछा है तो लेट द रेशियो बी K:1, यही ना होता है। तो रेशियो का फॉर्मूला लगा, x इज इक्वल टू क्या होता है, x इज इक्वल टू m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो तुम x का, y का, z का जो इच्छा है लगना है लगाओ, क्योंकि b का कहाँ है, b का, तो x का वैल्यू b का कितना दिया है 5, y का क्या दिया है 0, z का क्या दिया है 2। तो x लगाएंगे तो 5 बैठाएंगे, y लगाएंगे तो 0 बैठाएंगे, z वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो -2 बैठाएंगे। चलो तुमको x से पहले हम दिखाते हैं, x का वैल्यू कितना दिया है, x का वैल्यू दिया है यहाँ पर, x का वैल्यू दिया हुआ है b कितने, b का पॉइंट क्या है x का 5। तो रेशियो क्या होगा, ये m और ये हो गया n। तो ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो k इंटू x2, ये हो गया x1 y1 z1, a और c के बीच का कहा था ना, x2 y2 और z2। ध्यान देंगे यहाँ पर a और c को b किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, a और c को, तो x1 y1 z1 और x2 y2 z2। c को किस रेशियो में, a और c को किस रेशियो में b डिवाइड कर रहा है, तो ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2। अब x2 कितना होगा 1 होगा, और m का मतलब, n का मतलब हो गया 1, ये m और ये n। ठीक, m k n 1, n के जगह वैल्यू 1 और x1 का वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। तो 5k प्लस 1 इज इक्वल टू k प्लस 1 हो गया, 5k प्लस 5 इज इक्वल टू k प्लस 1। फिर आगे सॉल्व कर लो, 5k माइनस k इज इक्वल टू 1 माइनस 5। ठीक है, क्लियर है, कहीं मिस्टेक हो। अच्छा फिर देखो यहाँ पर 11 मिस्टेक फिर हो गया, दिखने में हम लोग को यहाँ पर 1 लग रहा था ना, ये 11 है, ध्यान देंगे। x2 कितना था 11 था, ठीक 11, तो 11 के हो गए। ठीक, सही है, अब सही है ना। तो 5k प्लस 5 इज इक्वल टू 11k प्लस 1, 5k माइनस 11k इज इक्वल टू 1 माइनस 5।
तो -6 k इज इक्वल टू -4, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो k इज इक्वल टू 4/6 इज इक्वल टू 2/3, तो 2:3 आ गया रेशियो। रेशियो कितना आएगा? 2:3। आप इसको चाहो तो तुम दूसरे x से y से चलो लगा के तुमको दिखा देते हैं, y वाला फॉर्मूला m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। m और n का वैल्यू क्या था? k इज टू 1, बैठा दो। y का वैल्यू b पे कितना दिया है? 0 बैठा दो। m का मतलब k इंटू y2 मतलब 3 हो गया, n मतलब 1 हो गया और y1 का मतलब हो गया -2 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। इसका मल्टीप्लाई कर दो, 0 हो गया, होगा ना? 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है? 3k -2, तो 0 इज इक्वल टू 3k -2, 3k इज इक्वल टू 2 हो गया, तो k इज इक्वल टू 2/3। तो देखो आया ना रेशियो 2/3। तुम z से भी लगोगे तो वही आएगा। z वाला भी फॉर्मूला चाहो तो लगा दो, m इंटू Z2 प्लस n इंटू Z1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। z के जगह बैठा देना -2, Z2 ये होगा, Z1 ये होगा, सब सेम रेशियो आएगा। तो ये आ गया रेशियो आपका 2:3। और मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग को क्वेश्चन नंबर देखना था, अब अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 टू आगे जहां तक बताया जाएगा वहां तक। तो ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसलिनियस एनसीईआरटी के किसी भी चैप्टर का, पूरे चैप्टर का बैकबोन्स होता है। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के मिसलिनियस को आप बिना इग्नोर किए हर क्वेश्चंस को कॉपी पे जरूर से बनाइए, और एनसीईआरटी के मिसलिनियस क्वेश्चंस को जरा से भी इग्नोर करने की गलती मत कीजिए, नहीं तो बोर्ड एग्जाम्स में आपके नंबर कटेंगे। आप पिछले 5 इयर्स के यदि पीवाईक्यू क्वेश्चंस निकालेंगे तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आर टच्ड इन द बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन फ्रॉम मिसलिनियस, फ्रॉम ऑल द चैप्टर्स। तो प्रैक्टिस एनसीईआरटी मिसलिनियस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इतना के लिए, बस आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर 8 तक मिसलिनियस का कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अपने क्वेश्चन नंबर 9 से देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय बाय।